हाय स्टूडेंट्स आज लेक्चर रे आमे स्टार्ट करिबा हमरो आउ गोटे नुआ पेपर को जार ना होची डिफरेंशियल ज्योमेट्री। यूनिट 1 स्टार्ट होची स्पेस कर्व रो। तेणु आज लेक्चर रे आमे स्पेस कर्व रो डेफिनेशन कोन बुझिबा ता सहित आर किछि प्रॉपर्टीज विषय डिस्कशन करिबा। स्टूडेंट्स आपनकर सेमिस्टर को बेस करिकी जो भी क्वेश्चन आसुची एंड जेति के आवश्यक मु सेतिकी ही एठी नोट करिकी आपण मानको पढेबी आ एतिकी ही आपण माने जदि बुझी कि भलो भाबे क्वेश्चन गुडा को प्रैक्टिस करिवे डेफिनेटली एग्जाम रे 100% आपण भलो करिवे। तेणु स्टार्ट करिबा हमर टॉपिक को स्पेस कर्व। देखो डेफिनेशन स्टूडेंट मुझे आगु ए डेफिनेशन गुड़ाक लिखिदे कारण ये सब थियोरी पार्ट तेणु आगु लिखिकी आपको जब मुझे बुझेबी तो इजी हम टे ओके एंड टाइम भी बेसी नष्ट हेनी ए। तो प्रथम डेफिनेशन को देखो डेफिनेशन कौन कौन स्पेस कर्व रो डेफिनेशन कहूँ ए स्पेस कर्व इज ए कर्व दैट एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो गोटे लाइन रे ही ये डेफिनेशन को खत्म करछि कोची गोटे कर्व केतेबेले स्पेस कर्व कहा जाए ना जेतेबेले से कर्वटा स्पेस रे एग्जिस्ट करिथाए माने जदि गोटे कर्व स्पेस रे एग्जिस्ट करूची ताहले हमें ताको स्पेस कर्व बोली की कहिबा। एंड स्टूडेंट स्पेस होची कोन गोटे 3 डायमेंशनल स्पेस राइट। स्पेस माने होची 3 डायमेंशनल एंड सेकेंड लाइन रे एठी लिखिला कि typically the space curve represented as a function of single parameter। एठी आपनको स्टूडेंट बुझिबार अछि कि जो सिंगल पैरामीटर अछि ताको ही मध्य मु अलगा डेफिनेशन रे एठी लिखिछि कि गोटे 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जदि 3 डायमेंशनल स्पेस रे रहुछि ताले सेठी सिंगल पैरामीटर हेइताय। जेमिति कि मु एठी थर्ड लाइन रे लिखिली इट इज ए स्मूथ continuous function that maps a real number to a point in 3-dimensional Euclidean space। माने देखंतु 1 डायमेंशनल जदि हमरो ऑब्जेक्ट हम जोटा कहथु एडा गोटे 1 डायमेंशनल फंक्शन जे कि 3 डायमेंशन भीतर रहउची that maps a real number to a point in the 3-dimensional Euclidean space। एठी जो स्टूडेंट कही कि सिंगल पैरामीटर रो एठी मीनिंग मु लिखिछि सिंगल पैरामीटर रिफर्स टू ए वेरिएबल टिपिकली डिनोटेड एज टी। इट इज टी निया जाइछि जेतले डेफिनेशन आर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन तळे अछि सेटा को बुझेबी। तेनु सिंगल पैरामीटर रिफर्स टू ए सिंगल वेरिएबल typically denoted as t that uniquely determine the position of a point on the curve। जेमिति कि आकु जदि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करिवा ताहले ए स्पेस कर्व इज गिवन बाय ए वेक्टर फंक्शन। तो स्पेस कर्व गोटे होची कोन ना वेक्टर फंक्शन माने आर डायरेक्शन अछि जो भी फंक्शन रो डायरेक्शन अछि ताको हमें वेक्टर फंक्शन बोली कि कहिबा। तेणु एठी देखंतु एठी स्टूडेंट आरटी जो लिखा गला एठी टीटा होची कोन गोटा सिंगल पैरामीटर। तेणु आर टी इज इक्वल टू जो भी 3 डायमेंशनल स्पेस अछि 3 डायमेंशनल स्पेस रो एठी जो कोऑर्डिनेट गुडा को अछंती हम एठी कहि परिबे xt i कैप j कैप k कैप एमान होचंती डायरेक्शन वेक्टर xt i कैप प्लस yt j कैप प्लस jt k कैप। एठी xt yt and zt are smooth function of the parameter t। एठी t होची पैरामीटर एंड i कैप j कैप k कैप आंको कोन कहै जिवो I cap, j cap and k cap are the unit vector in the x, y, z direction respectively।
ताले ए आई कैप जे कैप के कैप ए माने कौन ए माने होचंती डायरेक्शन वेक्टर। देन देखंतु एठी म गोटे क्वेश्चन पचारछि व्हाई इज इट कॉल्ड ए सिंगल पैरामीटर कहीं कि सिंगल पैरामीटर कह जाए स्पेस कर्व को। मुझे स्टूडेंट पूरा निजर लैंग्वेज रे ही लिखी आपको बुझे किसी भी प्रॉब्लम हेनी। ये कौन लिखी हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट द एंटायर कर्व इज ट्रेस्ड बाय ए द एंटायर कर्व इज ट्रेस्ड बाय वेरिंग जस्ट वन वेरिएबल टी माने जो भी कर्व ड्रॉ होइछि ना से गोटे ही वेरिएबल को नहीं होइछि माने से जो फंक्शन अछि से सिंगल वेरिएबल फंक्शन हमें कहबा टी त माने जो एंटायर कर्व टा एठी ड्रॉ होइछि से गोटे सिंगल वेरिएबल को नहीं ही होइछि जाको हमें टी वेली कहि थाउ। ता माने हमें एठी लिखिछि कोन नेक्स्ट व्हिच मेकिंग इट ए वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इन ए थ्री डायमेंशनल स्पेस। ता माने एठी कोन ना वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट थ्री डायमेंशनल स्पेस रे रहुछि सेति लागि हमें ताको सिंगल पैरामीटर बोली की कहि थाउ। बुझ पाले यदि आपन क्वेश्चन पछारिबा शॉर्ट क्वेश्चन पछारिबो कि व्हाई ए स्पेस कर्व इज कॉल्ड ए सिंगल पैरामीटर देन योर आंसर विल बी वेरी सिंपल। कौन कहिबे कि वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इन ए थ्री डायमेंशनल स्पेस दैट्स व्हाई a space curve is called single parameter. Next एठी लिखिली unlike surface or volume which need 2 or 3 parameter respectively। देखो तो जति कर्व टा गोटे प्लेन भितरे ही थांता गोटे प्लेन भितरे अच्छा मु ए जिनसटा आपन को टिके करि दउछि एठी स्टूडेंट जदि ये गोटे प्लेन ए प्लेन भितर जदि आमे गोटे कर्व टाको ड्रॉ करथांते ताले एठी कोन गोटे सरफेस को टच करूची ना ए प्लेन टा एटा कोन गोटे 2D प्लेन आ जदि मु गोटे 3D प्लेन भी ड्रॉ करि थांती हला जदि मु गोटे 3D प्लेन भी ड्रॉ करि थांती सेठी भी हमर डायरेक्शन इथा माने हमें कहि थांते कि सेठी कोन होची ना 3 पैरामीटर ये होची हमर 2 पैरामीटर जदि गोटे प्लेन रे रहूची ए बेले गोटे कागज प्लेन रे ऊपर आपण गोटे कर्व ड्रॉ करछन ताले आपण सेठी कहि परिबे 2 पैरामीटर जेति गोटे 3 डायमेंशनल हमरो एरिया भितरे एठी करूछन गोटे 3D एरिया भितरे देन सेठी आपण कहि थाते ये होची कोन ना 3 पैरामीटर ओके जोठी हमें एमति करि परिबे कि सरफेस और वॉल्यूम तो ये होची गोटे सरफेस और ये हमें कहि परिबे वॉल्यूम तेनु सेठी हमरो 2 पैरामीटर और 3 पैरामीटर हेताय किंतु जदि स्पेस रे रहूची गोटे कर्व वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इन ए स्पेस ताले सेठी हमें कहि परिबा कि एटा होची कोन ना सिंगल पैरामीटर बा वन पैरामीटर ठीक अछि एति जन्स आई होप कि आपण क्लियर हेतिबे कि स्पेस कर्व को काहे के सिंगल पैरामीटर बोली की कहा जाय। नेक्स्ट आसिला स्पेस कर्व रिक्वायर्ड ओनली वन पैरामीटर टू डिफाइन इट्स शेप माने जो स्पेस कर्व अछि से ओनली सिंगल पैरामीटर दरकार टू डिफाइन इट्स शेप तार शेप को से जदी बतेइबो ताहले ताको गोटे सिंगल पैरामीटर दरकार। तापरे नेक्स्ट आसिला एठी प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस कर्व तेनु प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस कर्व रे एठी सिंपल डेफिनेशन गुडा को ही मोठी लिखि छि आ जेति की फार्मूला हमरा दरकार सेही फार्मूला गुडा को ही मोठी एठारे रखि छि जेमति प्रथमे आछि टेंजेंट वेक्टर रो डेफिनेशन होछि द टेंजेंट वेक्टर टी कैपिटल T एंड स्मॉल t होछि पैरामीटर एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज गिवन बाय जो rt थिला ताको डिफरेंशिएट करियो विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कले ही ताको कहजिबो टेंजेंट वेक्टर माने जो rt रे वैल्यू थिला ना ताको विथ रेस्पेक्ट टू t एटी डिफरेंशिएट करिवे डिफरेंशिएट कले ताको हमें कहि थाउ कोन ना कैपिटल T स्मॉल t ताको हमें केमिति लिखता जो xt i कैप yt j कैप zt k कैप थिला से सब कोन हे जिवो ना डिफरेंशिएट हे जिवो माने हमें लिख परबे xt i कैप जगह लिख परबे x डैश t i कैप सिमिलरली y डैश t j कैप प्लस z डैश t k कैप सो ये जो अच्छी डेफिनेशन आपको हमें कही था टेंजेंट वेक्टर। नेक्स्ट
होची यूनिट टैंजेंट वेक्टर। यूनिट टैंजेंट वेक्टर कौन ना द यूनिट टैंजेंट वेक्टर ऑफ द स्पेस कर्व जाको हमें लिखि थाउ टी इज इक्वल टू आर डैश टी। ओके आर डैश टी डिवाइडेड बाय आर डैश टी रो मैग्नीट्यूड एटा को जाय यूनिट टैंजेंट वेक्टर। नेक्स्ट आसिला कौन ना आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कौन कहूची आर्क लेंथ को ये स्मॉल एस रे लिखा जाए स्टूडेंट द आर्क लेंथ एस ऑफ ए स्पेस कर्व फ्रॉम टी इज इक्वल टू ए टू बी माने देखो गोटे मुंडर आ गोटे मुंड पर्यंत माने जो कर्व अच्छी ना ताको आम गोटे मुंड को जदि ए धरिबा आउ गोटे मुंड को जदि बी धरिबा ताले आम टोटल जदि इंटीग्रेशन करिबा ताले तार आर्क लेंथ जो हबो से कोन हबो ना आर डैश टी रो ही मैग्नीट्यूड dt तो एई जो वैल्यूटा अछि ताको विथ रिस्पेक्ट टू टी एठी कोन करिवे ना इंटीग्रेट करिवे। नेक्स्ट आसिला कर्वेचर ये सब स्टूडेंट स्पेस कर्व रो ही प्रॉपर्टी। ओके स्पेस कर्व रो एठी कर्वेचर जति हम बाहर करिया जाको एठी एई बेले के रे लिखा होची कर्वेचर मेजर हाउ शार्पली द कर्व बेंड्स एंड गिवन बाय ताको के रे एठी डिनोट करा जे आउ कोनसी भी कर्व माने कोनसी भी कर्व एठी जदि ये कर्व अछि ताले केते कर्व हेची ओके ताको हमें कह जाए कर्वेचर केते कर्व एठी हेची तेणु सेम जिनसटा ही कहूची हाउ शार्पली द कर्व बेंड्स एंड इज गिवन बाय ताको ए भली भाबे के रे डिनोट करा जाए जोटा कि लिखा होची केमिति ना टी डैश टी रा मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय आर डैश टी रो मैग्नीट्यूड एंड ताको हमें लिखि परिया स्टूडेंट केमिति ना k इज इक्वल टू आर डैश टी इंटू आर डबल डैश टी रा मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय आर डैश टी रो मैग्नीट्यूड रो होल क्यूब। ओके तो ये आपको ए भली भाबे मध्ये हम लिखि पारिबा। नेक्स्ट आसिला नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर स्टूडेंट कोन कहूची ना द प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर इज गिवन बाय ओके तो प्रिंसिपल नॉर्मल वेक्टर जाको एनटी रे हम डिनोट करथाउ ये सब जो की फार्मूला गुडा को अछि आको आपण माने मन रखिबे एनटी इज इक्वल टू टी डैश टी डिवाइडेड बाय टी डैश टी दिस वन टी डैश टी रा मैग्नीट्यूड। देन नेक्स्ट आसिला बाई नॉर्मल वेक्टर। बाई नॉर्मल वेक्टर को एटी बीटी हिसाब रे लिखा जाए तो बाई नॉर्मल वेक्टर इज गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट बाय द क्रॉस प्रोडक्ट माने ये जो टी टी इंटू एन टी माने हमें कही परिबा कि टी टी होजी कोन स्टूडेंट टी टी हमर कोन थिला एटी टी टी थिला यूनिट हमरो टैंजेंट वेक्टर आउ गोटे कोन थिला एन टी ताले एन टी टा हमर कोन थिला स्टूडेंट एन टी होची नॉर्मल वेक्टर माने टैंजेंट आउ नॉर्मल ये मानकर जदी प्रोडक्ट करिवे ताले ताको कह जिवो बाई नॉर्मल वेक्टर। देन नेक्स्ट आसिला टॉर्सन जाको टाउ रे लिखताउ सो टॉर्सन मेजर हाउ मच द कर्व ट्विस्ट आउट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय टी एंड एन। सो टॉर्सन को हमें केमिति लिखताउ टाउ इज इक्वल टू बी डैश टी क्रॉस एन टी डिवाइडेड बाय आर डैश टी। ओके सो दीज आर द फॉर्मूला एबे हमें जदी एग्जांपल देखिबा ताले गोटे हेलिक्स अछि जार फॉर्मूला होची आरटी इज इक्वल टू ए cos t ए sin t कमा बीटी ए क्वेश्चन टा को हमें डिस्कशन करिवा। तापरे नेक्स्ट होची सर्कुलर हेलिक्स आ गोटे होची टॉरस नॉट। ओके सो दीज आर थ्री एग्जांपल जदि एग्जाम रे पड़े कि राइट वन एग्जांपल ऑफ अ स्पेस कर्व तेणु हेलिक्स ही लिखि देबे सबठर बेस्ट एग्जांपल देन नॉले टॉरस नॉट भी लिखि पारंती सर्कुलर हेलिक्स भी लिखि पारंती जोटा भी लिखिबे आपनकर करेक्ट आंसर हबो। Okay, so these are the complete basic definition of space curve and related properties. So now we will discuss some more example related to the space curve and its properties. Okay, काफी सारा definition देइची and जेति के आपनकर आवश्यकता एतिके रही एग्जाम रे आसीबो जे definition पकोउची ताले 2 मार्क रा definition हिसाब रे पकेइबो और ये जो 7टा 6टा 7टा मो प्रॉपर्टीज कहली याको भलो भाबे प्रैक्टिस करिकी मन रखी देबे ठीक अछि। हाय स्टूडेंट्स
वर्तमान डिस्कशन करिवा स्पेस कर्व रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आम कहि परिबा कि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मध्य। स्टूडेंट्स बेले बेले ये क्वेश्चन टा 3 मार्क रो भी आसी थाए एंड बेले बेले लॉन्ग क्वेश्चन मध्य आसी थाए। कौन क्वेश्चन देछि देखंतु। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स r is equal to ये गोटे पैरामेट्रिक इक्वेशन देछि r is equal to a cos u, a sin u, bu क्लोज ब्रैकेट करछि। देन u रो लिमिट देछि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी where a is greater than 0, refer to s as a parameter and show that the length of one complete turn of the helix is 2 pi c। माने हेलिक्स टा सर्कुलर हेलिक्स टा तार कंप्लीट पूरा जो सर्कुलर हेलिक्स टा तार कंप्लीट टर्न गोटे टर्न करिया पई जो लेंथ दरकार हेता सेटा होची 2 पाई सी जोटे सी रो वैल्यू देछि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रो रूट ओवर। तो वर्तमान डिस्कशन करिवा एटे स्टूडेंट मो डिटेल आको सॉल्व करिवि तेणु देखंतु। प्रथमे आमे कौन करिवा स्टूडेंट्स प्रथमे आमे लिखिबा जोटा कि गिवन देछि हमको स्टेटमेंट रे बा क्वेश्चन रे। सो सॉल्यूशन हमको एठी देछि गोटे सर्कुलर हेलिक्स और तार पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो सेटा को मु एठी लिखिबी इट इज गिवन दैट जहाँ गिवन देछि ताको प्रथमे लिखिबा। स्टूडेंट एठी कोन देछि गिवन हमको गोटे सर्कुलर हेलिक्स गिवन देछि जार पैरामेट्रिक इक्वेशन देछि ताको मु लिखिबी इट इज गिवन दैट द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स इज ru। It is given that the parametric equation of a circular helix ru ताको जो इक्वेशन देछि हमें लिखिबा ru with respect to u ru is equal to केते गिवन देछि a cos u comma a sin u and comma bu। तो ये होछि हमर पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स एंड u रो जो लिमिट देछि केते माइनस इन्फिनिटी रो इन्फिनिटी लेस दैन इन्फिनिटी। ओके डन। आउ कोन देछि स्टूडेंट where a is greater than 0। ओके तो हमें लिखि दवा a is greater than 0 where a is greater than 0 then हमको नेक्स्ट देछि कोन नेक्स्ट देछि शो करिया पाई ना शो दैट द लेंथ ऑफ वन कंप्लीट टर्न हेलिक्स तार गोटे कंप्लीट टर्न करिया पाई जो लेंथ ताको दरकार पड़ता सेटा होछि 2 पाई सी माने हमको ए जिंसटा बाहर करिया को एठी पड़िबो स्टूडेंट। तेणु आमे एठी स्टूडेंट लिखिबा कोन ए जो इक्वेशन ता देछि पैरामेट्रिक इक्वेशन आकु आमे रीपैरामेट्राइज करिवा माने आमे एठी लिखि परिबा we need to reparameterize in terms of the arc length
कौन देछि s and we also show that the length of one complete turn each 2 pi c. Okay, where c is equal to कहते अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. फाइन, ये ठीक अच्छे स्टूडेंट. नेक्स्ट स्टूडेंट एठी बाहर करिवा कौन ना द डिफरेंशियल arc length element is given by केते लिखि परिबा ना s थैछि माने ds हमें करिबा. ओके, ds इज इक्वल टू तार जो फार्मूला होछि केते dr बाय du with respect to u into du. ओके, सो वर्तमान आम कौन करवा ना जो r वैल्यू देछि ru देछि ताकू आमे with respect to u differentiate करवा. So we will first compute dr by du. Okay, okay, we will compute dr by du. तामाने dr by du केते हे जीवो स्टूडेंट r रो जो भी वैल्यू अछि ru रो तो डिफरेंशियल हे जीवो d by du of a cos u. ओके, a cos u then comma d by du of a sin u. या वैल्यू अछि ना स्टूडेंट. नेक्स्ट हमर केते अछि d by du of bu. तो टोटल को आ गोटे ब्रैकेट रखि दवा तार वैल्यू केते हे जीवो a cos u जोटा कि हे जीवो माइनस a sin u कमा a sin u एटा हे जीवो केते a cos u एंड एटी bu जोटा अछि तार वैल्यू हे जीवो b. माने हमें वैल्यू एटी पाई गेले केते ना dr by du रो वैल्यू पाई गेले एति की. ओके, देन आमे आरो मैग्नीट्यूड बाहर करिया स्टूडेंट कारण हमको एटी देछि केते ds इज इक्वल टू dr by du रो मैग्नीट्यूड माने हमें dr by du रो जो भी वैल्यू अछि हमें आर जदी मैग्नीट्यूड बाहर करिवा ताहले आको हमें लिख परिया जो भी एलिमेंट अछि आर सब इंडिविजुअल स्क्वायर हे जिवो ए मान सब अंडर रूट भितरे रहि जिवे. ताहले एटा केते हे जिवो ना dr by du रो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ये टोटल अंडर रूट भितर केते रहि जिवो माइनस a sin u रो होल स्क्वायर प्लस a cos u रो होल स्क्वायर प्लस अठे लिख परिबा b स्क्वायर. तो ये जो एबी एलिमेंट अछंती एमानकर सब इंडिविजुअल स्क्वायर हे जिवो. सो दिस इज इक्वल टू आको हमें लिखि परिबा स्टूडेंट कोन ना a स्क्वायर sin स्क्वायर u हला प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर u प्लस b स्क्वायर. आको मैं सिंप्लीफाई करली स्टूडेंट. ठीक अछि, ताले एठी देखंतु आर वैल्यू केते आसीबो मु a स्क्वायर ए दीटा रे a स्क्वायर कॉमन जाउची बिल्कुल जाउची तेनो a स्क्वायर आज कॉमन नि आसिले अठी मु लिखि देबी केते केते लिखि परिबी स्टूडेंट sin स्क्वायर u प्लस cos स्क्वायर u
बिल्कुल लिखिपारि एंड प्लस बी स्क्वायर ये लिखिपारि एंड अंडर रूट स्टूडेंट आपण मैंने भल भाव जानी आर भैल्यू हूँ 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तेणु sin स्क्वायर u प्लस cos स्क्वायर इज u इज नथिंग बट 1 तार आम ये केते लिखिपर ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टूडेंट आमको केते वैल्यू मिलगला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड दिस इज नथिंग बट c एटा केते आर एटा होची c रो वैल्यू ओके तामाने आमे स्टूडेंट लिखि परिवा कि जो थिला हमर आर वैल्यू केते थिला dr by du केते थिला ds थिला माने देयरफॉर ds इज इक्वल टू dr by du माने एटा केते थिला dr by du एंड ऊपर केते थिला स्टूडेंट इनटू du एटा थिला ना du that implies ds is equal to स्टूडेंट आम dr by du केते पाइले c पाइले ये मुझे लिखिदेवी c एंड ये du ठीक अच्छे फाइन स्टूडेंट सो ताले ds केते गला ds हे गला c du सो नाउ इफ वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड आम जदि इंटीग्रेट करवा integrating both side जदि करवा ds इज इक्वल टू c du ताले एटी केते आसीबो s इज इक्वल टू cu आर वैल्यू आसीबो दैट इंप्लाइज आमे एटी लिखि परिबा केते ना u इज इक्वल टू s बाय c ओके तो u केते आसीगला u आसीगला s by c नाउ इफ वी विल रीराइट आम ये कही परिबा कि रीराइटिंग द हेलिक्स इक्वेशन in terms of s रेट लिखा in terms of s so if we will substitute आम जदि u जगह केते substitute करिया स्टूडेंट s by c आम पाखरे जो भी टर्म अच्छी केते आम पाखरे जो टर्मटा थिला r u रो वैल्यू आम से u जगह s by c को substitute करिवा now substituting स्टूडेंट एठी आम इक्वेशन 1 दे परिवा कि बिल्कुल दे परिवा हमको सुविधा हम ठीक अच्छे सो यही जगह मुझे दे दूची इक्वेशन 1 ओके नाउ देखंतु मोड लिखिबी सब्स्टिट्यूटिंग कहते u इज इक्वल टू s by c in equation 1 इक्वेशन 1 रे जदि मो सब्स्टिट्यूट करूची ताहले एटा केते हे जिवो r s by c एटा r u थिला मैं लिखि देले सेठी r s by c इज इक्वल टू a cos s by c कारण a cos u थिला ए लिखिले a cos s by c comma a sin s by c comma b s by c फाइन ठीक अच्छे सो आमे आको लिखि परिबा दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 दे देबे दिस इज the equation of the circular helix parameterize
by arc length. ओके तो ये फास्ट गला सॉल्यूशन बर्तमान आम लेंथटा बाहर करिया जोटा कि कहूँ कंप्लीट वन टर्न नापी हेल्ले 2 पाई सी लेंथ दरकार तो सेटा को आम बाहर करवा तो आम स्टूडेंट लिखिपर कि नाउ नाउ ए complete turn correspond to u changing by 2 पाई स्टूडेंट 360 डिग्री कंप्लीट गोटे सर्कुलर हेलिक्स सर्कल माने कौन टोटाल जदि गोटे रोटेशन नब ताले 360 डिग्री 360 डिग्री को आम केमी लिखता 2 पाई हिसाब से लिखता तो आम कहीपर कि कंप्लीट टर्न करेस्पॉन्ड टू यू चेंजिंग बाय 2 पाई दैट इज u इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई माने 0 रु 2 पाई तो स्टूडेंट ये आम जब गोटे सर्कल करवा तो मैंने ये हूँ 0 0 रु एमती रोटेट करके पुणी आसो एमती कह कि आम 2 पाई ठीक अच्छे 0 को आम 2 पाई ये भाव लिखि पार देन आम जदि ये कंडीशन टाको चेक करुचे कोड़ा ये जो टर्नटा तो बर्तमान आपको मुझे दूसरी एटा हूँ के इक्वेशन 2 थिला ना तो यहाँ मुझे स्टूडेंट दे दूसरी 1a एटा हूँ 1b ये दुईटा इक्वेशन मुझे दूसरी नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1a इक्वेशन को जब आम एठी नौचे देन आम पाखे जो रिलेशन थिला a is equal to cu then the arc length for the complete turn of the circular helix ताले केते जो स्टूडेंट 0 रु 2 पाई आमे कंप्लीट टर्न कोठी होची 2 पाई पाखरे होची ना कंप्लीट टर्न पुणे आमे एठी लिखि परिवा स्टूडेंट a is equal to केते ना c एंड u जगह मु लिखि परिवी 2 पाई ठीक अछि दैट इंप्लाइज a is equal to आपको आमे साइज करी लिखि देले एटा लिखि परिवा 2 पाई c ठीक अछि तेणु thus the length thus the length of one complete turn of the circular helix is L is equal to 2 pi c where the length is equal to केते 2 pi c where c is equal to a square plus b square ro root over okay so this completes our proof fine student
ଏତିକି ହିଁ ପ୍ରୁଫ୍ ଥିଲା ଆର।